Hey guys, this is Anurag Sharma and welcome to your maths class. And as you know, we have completed 3 lectures related to this chapter number 8, comparing quantities. और उन चैप्टर को मैंने कॉमन बनाया था फॉर 7th क्लास और 8th क्लास में पूरा बेस बताया था जितना भी चैप्टर में होता है रेशो, ठीक है, उनका फ्रैक्शन कंपैरिजन कैसे करना है वो भी आप कर सकते हो. कंपैरिजन मेथड बताया था, डिफरेंस मेथड, डिवीजन मेथड एंड देन परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, सब कुछ बता दिया मैंने. ठीक है. और आज से मैंने क्लासेस को डिवाइड कर दिया. 7th का 7th में चलेगा, 8th का आपका बुक से एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं. एग्जाम्पल एंड देन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल. ठीक है. ऐसा नहीं होगा सिर्फ एग्जाम्पल सोल्व करके चल दिए, उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन. ठीक है. तो एग्जाम्पल नंबर मैंने 1 लिया जिसमें आपको एक तरह से सारे जितने भी अब तक टॉपिक कवर किए हैं उन सब का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा. ठीक है. सेकंड एक अनाउंसमेंट छोटा सा ये वाला है कि जैसा कि आपको पता है अपनी संडे स्पेशल क्लास आती है बेसिक कैलकुलेशन. ठीक है. लास्ट वीक नहीं आ पाई थी लेकिन उसकी जगह मैंने दूसरा गेम आपको सेंड किया था. तो हुआ क्या है कि इस चैनल पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि आपका 7th 8th 9th 10th पूरा सारा सिलेबस चल रहा है अच्छे से, लेकिन उसमें होता ये है कि अगर मैं इन बिटवीन कोई भी नया वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, चाहे वो बेसिक कैलकुलेशन रिलेटेड हो, चाहे शॉर्ट ट्रिक्स हो, कुछ भी हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको सर्च करने में प्रॉब्लम आती है. ठीक है. तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया है मैथ्स ट्रिक्स नाम से, जो कि अभी आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि उस चैनल को आज ही क्रिएट किया गया है. ठीक है. तो अभी सर्चेबल लिस्ट के अंदर आने में टाइम लगेगा. तो उसके लिए मैं काम करता हूँ. उस पर होगा क्या क्या पहले वो सुन लो. वैदिक मैथ्स से रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक्स जो भी बनती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप टिप्स पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने लग जाओगे. और भी शॉर्ट ट्रिक्स जो बनती है किसी भी चीज़ की, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं. ठीक है. किसी भी क्लास से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए कॉमन होंगे, वो भी आने वाले हैं. रीजनिंग के टॉपिक्स भी होंगे, इंपॉर्टेंट सब कवर करने वाले हैं हम वहाँ पे. ठीक है. तो उस चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगा, जिस पर आप क्लिक करके चैनल पे जा सकते हो. और वहाँ पे अभी एक वीडियो अपलोड किया, उसमें पूरा बताया है कि चैनल का इंट्रोडक्शन क्या है. तो आप उस वीडियो को देख सकते हो. लाइक द वीडियो. ठीक है. सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. क्यों बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बाद में उसके वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा. जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है. एक काम तो आपको ये करना है. इन केस अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पा रहा है आपको, या आपको नहीं पता लग रहा कैसे फाइंड करना है, तो सबसे सिंपल वे है, नोट डाउन दिस नंबर 8001242223. इस नंबर को सेव कर लो. ठीक है. और इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी, आप वैसे भी मैसेज कर सकते हो. ठीक है. कि सर कैसे पढ़ना है, क्या है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है इस पर मैसेज कीजिए. मैं रिप्लाई करूँगा, बिल्कुल करता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ मैं. आप अपना नेम सेंड करके कर दो. मैं इसके ऊपर आपको उसका डायरेक्टली चैनल का लिंक या वीडियो का लिंक सेंड कर दूँगा. देन यू कैन सब्सक्राइब इट. क्लियर. तो ये नोट कर लीजिए 8001242223. राइट. तो अब आज की क्लास पे आते हैं. अब पिकनिक इज़ प्लान पूरा प्रैक्टिकली है. प्रैक्टिकली सोचना, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप चाहो तो बिना लिखे भी कर सकते हो इस पूरा क्वेश्चन को. ठीक है. पिकनिक इज़ प्लान की गई है किसी स्कूल के लिए, 8th क्लास के बच्चों के लिए. ठीक है, कर दी. गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. एंड आर 18 इन नंबर. मतलब गर्ल्स अगर वैसे देखा जाए तो पूरे स्ट्रेंथ का 60% है, और वैसे देखे काउंटिंग में तो 18 है ओनली. इसका मतलब क्या है समझते हैं इस चीज़ को पहले आराम से. इसका मतलब ये है 60% का मतलब कोई भी चीज़ टोटल क्या होती है 100%. यानी क्लास की फुल स्ट्रेंथ को आप 100 मानो, चाहे उसमें 10 बच्चे हों तो भी 100% है, वो फुल स्ट्रेंथ है. 20 बच्चे हैं तो भी वो 100% है अपने आप में. अगर एक ही है तो भी 100% ही है. ठीक है. तो 100% मतलब फुल. अगर क्लास में 100% बच्चे, उनमें 60% गर्ल्स, इसका मतलब अगर क्लास में 100 बच्चे हुए तो उसका 60% यानी 60 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी. इसका मतलब ये होता है. ठीक है. अगर 10 स्टूडेंट हुए तो 10 का 60%. ठीक है. 50% मतलब हाफ हाफ. 60% आपको समझ में आ रहा होगा, हाफ से ज़्यादा. ठीक है. तो गर्ल्स कितनी 60% है. अब आपको बोला गया है एंड आर 18 इन नंबर, लेकिन गर्ल्स ओनली 18 ही है क्लास में, लेकिन 18 भी है वो भी क्लास का 60% के इक्वल है. तो आप क्या क्लास की फुल स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हो. यहाँ से करेंगे. पहले क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं. पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ चार्जिंग एट अ रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कवर करेगी 15 किलोमीटर और चार्ज कर रही है ये 12 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग. राइट. तो सिंपल सा तरीका आपको पता है कि 1 किलोमीटर का चार्ज लग रहा है 12 रुपीज़, तो 55 किलोमीटर का चार्ज निकाल लोगे.
तो क्या 55 किलोमीटर का ही चार्ज लगेगा? इसका मतलब तो ये हो गया कि स्कूल से आपके पिकनिक साइट पे गया, बस ने आपको वहाँ पे ड्रॉप किया और बस चली गई, वापस अपने पैदल पैदल आ जाओ। ऐसा तो नहीं होगा, आपको लेके भी जाएगी, आपको लेके भी आएगी। तो 55 किलोमीटर आपके स्कूल से डिस्टेंस है, पहले समझना इसको, प्रैक्टिकली माइंड में इमेजिन करो। 55 किलोमीटर स्कूल से डिस्टेंस है, क्या वापस नहीं लेके आएगी? बिल्कुल लेके आएगी। तो 55 किलोमीटर जाने का बस चार्ज लेगी, 55 किलोमीटर वापस रिटर्न आने का चार्ज लेगी। 55 और 55 110 किलोमीटर का टोटल चार्ज लगने वाला है, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? 12 रुपीज़। तो 110 का मल्टीप्लाई बाई 110 हो जाएगा। आगे चलो, टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी, रिफ्रेशमेंट भी लिखे गए हैं अपन में साथ में। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट दैट इज़ 4280। तो आपका टोटल जो खर्चा होगा, एक्सपेंड जो करेंगे आप वो, तो बस का चार्ज रहेगा प्लस ये वाला चार्ज भी लगेगा। ये टोटल हो गया। फाइंड क्या क्या करना है? फर्स्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास। गर्ल्स और बॉयज़ का क्लास में रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। पूरा डिटेल में बताने वाला, समझना, देखना कि परसेंटेज से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और क्वांटिटी फाइंड करके भी होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। सेकंड, कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर आर ऑल्सो गोइंग। कॉस्ट पर हेड, पर पर्सन कितना चार्ज लगेगा। तभी आपने टोटल फाइंड किया है कि बस वाले को 110 किलोमीटर के 12 रुपीज़ के हिसाब से देंगे, इतना रिफ्रेशमेंट का, इन सबको ऐड किया तो टोटल चार्ज हो गया। पर हेड निकालने के लिए आपको टोटल स्टूडेंट भी पता होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज करो आपने 200 रुपीज़ खर्च करा और खर्च करने वाले 2 लोग थे, तो पर हेड कितना हुआ? 200 को 2 से डिवाइड करोगे, और वही 200 रुपीज़ खर्च हो रहा है और आप 5 पर्सन उस टाइम, तब 5 से डिवाइड करो, पर हेड मतलब पर पर्सन निकलता है वो, ठीक है। तो लेकिन इसमें 2 टीचर भी इंक्लूडेड हैं, तो इन टीचर भी चार्ज को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, आपके साथ बराबर इक्वली शेयर कर रहे हैं वो। नेक्स्ट, इफ़ फर्स्ट स्टॉप इज़ एट अ प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। आपने चलना स्टार्ट किया, 22 किलोमीटर बाद जाके आपने स्टॉप लिया, बस ने थोड़ी देर के लिए, चलो ठीक है बस को एक बार खड़ा करते हैं, ठीक है, रुकते हैं 2-4-5 मिनट के लिए, उसके बाद दोबारा चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टॉप था आपका 22 किलोमीटर था स्कूल से, वहाँ जाके थक जाते हैं बच्चे, घूमने फिरने के लिए निकल गए, राइट। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज़ दिस। टोटल डिस्टेंस 55 किलोमीटर है और आपने 22 किलोमीटर पर जाकर आपने ले लिया वहाँ पे स्टॉप। घर से फ़ोन आया, हाँ बेटा पहुँच गए? नहीं मम्मा अभी तो हम रुके हुए हैं यहाँ पे। बोला अच्छा कितना दूर पहुँच गए यहाँ से? बोले यहाँ से 22 किलोमीटर। तो उन्होंने मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा टोटल डिस्टेंस 55 का कितना परसेंटेज है ये? 22 किलोमीटर 25 का कितना परसेंटेज है? सॉरी 22 किलोमीटर 55 का कितना परसेंटेज है? आप कितना परसेंट रास्ता कवर किया है आपने? अपन नहीं बोलते हैं कि हमने हाफ कवर कर लिया। बोले 100 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर पहुँच गए। बोले आधे रास्ता हमने कवर कर लिया। आधे रास्ता मतलब 50% हमने कवर कर लिया, आधे से ज़्यादा कर लिया, आधे से कम कर लिया। तो एक्चुअल में कितना परसेंटेज किया वो आपको बताना है। व्हाट परसेंट डिस्टेंस लेफ्ट, और इसके बाद कितना परसेंट बचा हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। तो समझना स्टार्ट करते हैं, तरीके सुनो। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स हैं 60%। तरीका सुनना कैसे कैसे करते हैं। गर्ल्स हैं क्लास का टोटल का 60% और गर्ल्स ही हैं 18। अरे गर्ल्स 60% भी हैं, गर्ल्स 18 भी है तो गर्ल्स यानी जो 60% है वो 18 है, दोनों चीज़ें सेम हुई कि नहीं हुई ये बताओ आपको। मैं पूरा लिख के बता दूंगा लेकिन शॉर्ट में करना सीखो कि गर्ल्स 60% भी है क्लास का, ओके, गर्ल्स 18 भी है क्लास का, अच्छा मतलब गर्ल्स जो 60% है वो 18 है, यानी दोनों चीज़ें आपस में क्या हो गई? सेम। यानी फुल क्लास का 60% पार्ट है वो 18 है, ठीक है। इसका मतलब 100% टोटल स्ट्रेंथ कितना होगा? तो बोले 100% कैसे निकालेंगे? बोले 60 से 100 निकालना तो नहीं आता, कैलकुलेशन अच्छा नहीं लग रहा, तो कैसे करें? सुनो इसको, बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्या? लेट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इक्वल टू x, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 60% ऑफ टोटल। ये बात तो इतनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? 60% ऑफ टोटल। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 60% ऑफ टोटल, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 18 इक्वल टू 60% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड टोटल मीन्स नहीं पता क्या माना था? x, ठीक है, 60% ऑफ x। नाउ 18
इक्वल टू 60%। का मतलब क्या होता है, बोलो 1/100 मल्टीप्लाई x। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, x को रख दो, बाकी सबको भगा दो। कैसे भगाओगे, 18 100 डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई में है डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 10 3 जा 30। इसका मतलब क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 30। तो अगर 18 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने होंगे, 12। समझ गए, 18 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने होंगे, 12। एक बार तो इसको नोट कर लो कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 30। वीडियो को पॉज करो एक बार और एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ इज 30। सारी इंफॉर्मेशन सीखो निकालना कैसे 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 होता है, ठीक है। तो टोटल 30, गर्ल्स 18, तो बॉयज़ कितने हो गए, 12 हो गए कि नहीं हुए, ऐड कर लो, 30 आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ गर्ल्स पहले लिखा जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ बाद में लिखा जाएगा। अब तो करें आपको, तो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू, तो नंबर ऑफ गर्ल्स है 18 और नंबर ऑफ बॉयज़ है 12। 6 2 जा और 6 3 जा, यानी 3/2 मीन्स 3:2। तो आपको क्या लगता है, क्या अगर मुझसे सिर्फ इतना सा पूछा होता है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़, तो डू आई नीड टू फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ बॉयज़ सेपरेटली? नो। कैसे, सुनो, बिना इसके भी हो सकता था ये वाला क्वेश्चन। गर्ल्स कितनी है, 60%, तो बॉयज़ और टोटल क्या होता है, बोले टोटल तो 100% होता है। तो बॉयज़ अपने आप में ऑटोमेटिकली 40% नहीं हो गए। 60% अगर गर्ल्स हैं, टोटल तो 100 ही होता है, ठीक है। तो बॉयज़ अपने आप में 40 हो गए, क्योंकि 60 + 40 100 होता है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़, क्या इनका रेशियो नहीं निकाल सकते थे, 60% टू 40%। ये भी नोट कर लेना एक जगह, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, कट जाएगा, सेम चीज़ तो कटती है भाई। ये भी 1/100, ये भी 1/100 कटेगा, वो तो 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ भी ये 3/2 है, वो भी 3:2 आएगा। इसका मतलब कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट करने के लिए इसके टोटल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर फिर टोटल फाइंड क्यों किया? क्योंकि हमें बाद में कॉस्ट पर हेड फाइंड करना है, तो उसके लिए टोटल स्ट्रेंथ तो पता होनी चाहिए ना, इसलिए हमने फाइंड किया उसको। समझ गए इस चीज़ को? अगर इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि परसेंटेज में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स 60 है तो नंबर ऑफ बॉयज़ 40 बच गए। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 50 होती तो 50%, तो बॉयज़ भी 50% होते। अगर 70% होती गर्ल्स तो 30% बॉयज़ होते, क्योंकि टोटल तो 100 रहता है इनका, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो इसको एक बार। नाउ सेकंड, कॉस्ट पर हेड। बोले कॉस्ट पर हेड तो बाद में निकालें, पहले टोटल कॉस्ट बताओ, ठीक है। तो सेकंड के लिए आपको पहले टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? टोटल कॉस्ट, फिर डिवाइड करेंगे सब में। तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या लगा? बस चार्ज भी लगा और प्लस रिफ्रेशमेंट। बस का चार्ज भी लगा और रिफ्रेश। बस का चार्ज कितना लगा? बोले 55 किलोमीटर जाने का, 55 किलोमीटर आने का, और 12 रुपीज़ के हिसाब से लगेगा। तो 55 किलोमीटर जाने का, 55 किलोमीटर आने का, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि डिस्टेंस को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे पर किलोमीटर, चाहो तो वैसे अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, या 55 + 55 कर दो। 55 जाना, 55 आना, यानी आपने 110 किलोमीटर तो चल ली है। तो बस चार्ज कितना हो गया? 1 किलोमीटर का 12 रुपीज़, तो 110 का कितना हो जाएगा? 110 मल्टीप्लाई बाई 10। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि अगर 1 पेन 110 रुपीज़ का आता है तो 12 कितने के आएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 0, 11 मल्टीप्लाई 12 करना मैंने सिखाया था, दैट इज़ 132।
कैसे? 11 का स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, तो 11 जा 121 में अगर 11 ऐड करोगे 121, 122, 132, ये हो गया आपका बस चार्ज। और रिफ्रेशमेंट ये है, तो टोटल जो लगा आपका बस का चार्ज था 1320 और रिफ्रेशमेंट का इतना है 0 0। 80 और 20 100 हो गए, इधर आ गए 3 और 3 6, 5600 रुपीज़ टोटल लगेंगे चार्ज। ठीक है, ये तो हो गया टोटल चार्ज। अब कॉस्ट पर हेड कितना होगा? टोटल पर्सन कितने हैं या टोटल हेड बोल दो, ठीक है, कितने सिर है वहाँ पे, टोटल हेड कितने हैं? टोटल पर्सन में स्टूडेंट भी आ गए, दैट वाज 30, और 2 टीचर्स भी आ गए 32। तो कॉस्ट पर हेड फाइंड करना है आपको, तो टोटल कॉस्ट है 5600 और टोटल हेड है 32। ठीक है, किससे कटेगा? 8 से कट कर लो, 8 4 जा, 8 7 जा, 4 1 जा 4, 3 4 7 जा 28, ठीक है, 2 4 5 जा 175 रुपीज़ इज़ दी कॉस्ट पर हेड। तो 175 रुपीज़ पर पर्सन को देना पड़ेगा। ये वाला काम हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लिया। अब सुनो जरा थर्ड पार्ट। हुआ क्या, ढंग से देखना। ये आपका स्कूल था और ये पिकनिक स्पॉट है। ये स्कूल है आपका, ये पिकनिक स्पॉट है, और टोटल जो डिस्टेंस है ये दैट इज़ 55 किलोमीटर। आपने 22, तो 22 तो हाफ से कम होगा ना, तो आपने 22 किलोमीटर पे जाके, यानी यहाँ से 22 किलोमीटर पे जाके आपने पहला स्टॉप किया। ओके, तो इसके बाद कितना डिस्टेंस और बच गया? बोले 33 बच गया। ऐड कर लो, 30 20 50 55 में 22 किलोमीटर आपने फर्स्ट स्टॉप किया इस पॉइंट पे, ठीक है, और रिमेनिंग डिस्टेंस इतना है। ये बात समझ में आ रही है? ओके, क्या बोला? व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डिस्टेंस, ये 22 किलोमीटर 55 का कितना परसेंट है? तो आपको पता है 22 किलोमीटर आप चले आउट ऑफ कितना? 55। यही चले ना आप, 22 किलोमीटर जगह आपने स्टॉप किया आउट ऑफ 55, दैट मीन्स आपका जो बना 22 आउट ऑफ 55। उसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज। मैंने कहा था परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सबसे बेस्ट तरीका है 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बोले सर ऐसा तो कैसे होगा, परसेंटेज कहाँ बना? तो मैंने कहा 1 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ आवर राइट। और 1 का मीनिंग क्या होता है? 1 का मीनिंग होता है 100%। अब तो ठीक है, हो गया, परसेंटेज साइन आ गया अपन को, यही चाहिए था। 11 2 जा 11, 5 जा 5 से 20, यानी जो आपका 22 है आउट ऑफ 55 कितना परसेंटेज है? 40%। सो दिस पार्ट इज़ 40%। तो बोले कितना पार्ट बचा? बोले 40 कवर कर तो लिया, तो कितना बचा? बोले 60% ही तो बचा होगा। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है? रिमेनिंग है बोला 100% टोटल होता है, उसमें से 40% कवर कर लिया, 60% बचा। अगर आप चाहो वैसे मैनुअली चेक करना तो चेक करो, 33 55 का 60% ही निकलेगा। कैसे? 33 55 का कितना परसेंट है? 11 3 जा 11, 5 जा 5 से 20 और 23 जा 60%। समझ गए इस चीज़ को? तो इस वे में हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनता है, उन क्वेश्चन को पूरा डिटेल के साथ में कर सकते हैं। क्लियर है वाली चीज़? तो आज की क्लास में अपन इसी क्वेश्चन पर लिमिट करेंगे अपने आप, एक बार नोट कर लो इसको। पूरा कंसेप्ट अपना एक तरह से रिवाइज भी हो रहा है अच्छा सा। नेक्स्ट क्लास से आपका
एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगी, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, एंड वो मैंने आपको बता दिया। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आना चाहिए आपके पास में, और उस पर काफ़ी अच्छी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो आपको सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है अभी, तो बेस्ट है मेरे पास में एक मैसेज ड्रॉप कर देना, सिंपल सा नंबर मैंने आपको बता दिया है, उस नंबर पे आपको मैं लिंक सेंड कर दूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।